इतने लंबे समय से मालिकाना हक का जो लड़ाई लड़ रहे थे आप लोग, मुद्दा मालिकाना तो मिला नहीं, संकट तो वही है। नहीं, मालिकाना हक में धोखा हुआ है, गुमराह जनता हुई है, हम लोग भी समझ नहीं पाए। अगर यही सब लीज हो जाता, टाटा को लीज दिया जाता और टाटा सबको सब लीज दे देता, तो ये स्थितियाँ उत्पन्न आज के डेट में नहीं होती। लोग बेघर नहीं होते, किसी का सड़कों नहीं टूटती, जो अतिक्रमित घर जगह पर घर बनाए हैं उनको ये हरास नहीं होता। 25-30 साल आप रहे हैं, अगर सवाल तो आप ही लोगों से पूछा जाएगा कि जो परिस्थिति आज सामने खड़ी हुई उसके जिम्मेदार और दोषी तो आप ही लोग हैं। रघुवर जी ने एक आंदोलन खड़ा किया था कि हमें मालिकाना बस्तियों का अधिकार, तो मालिकाना अधिकार में अंतर समझना होगा। मालिकाना तो नहीं आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट टेक्निकल इसलिए नहीं है कि या तो मालिकाना होना चाहिए या अधिकार होना चाहिए। तो अधिकार के रास्ते में जो प्रोसेस उसमें जो बनी, कई वर्षों बाद किसी को जमीन को उसको अपना अधिकार मिलेगा, तो उसमें क्या टेक्निकल गलती हुई, ये सबको सोचने की जरूरत है। नहीं, चौड़ीकरण के नाम पर आप करते, समय देते लोगों को, पुनर्वास की व्यवस्था होती, मुआवजा के तौर पर टाटा स्टील और गवर्नमेंट बैठ के कुछ करता, अचानक से ला के तोड़ देना और सारे लोगों को बेघर कर देना, एक कहीं से भी उचित नहीं है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज एक खबर आपने अखबार में देखा होगा, भुइयाडी में बुलडोजर अभियान के बाद आज ये कहा गया है कि भी टाटा लीज एरिया में जो भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा। उसके बाद राजनीति गर्म है और कभी मालिकाना हक के मुद्दों को लेकर लंबे समय तक आंदोलन और बैठक करते रही बीजेपी, और खास में आप देख रहे हैं राम बाबू तिवारी भी उसमें शामिल रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। और सीधे सवाल यही है कि भाई मालिकाना का मुद्दा था, आज तो मिला नहीं, कहीं ना कहीं अब लोगों को मन में डर है, लोग सवाल उठा रहे हैं, उसमें निशाने पर बीजेपी है इसलिए कि जनप्रतिनिधि इनके हैं। तो पहले पूछते हैं कि भाई कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे हैं और मालिकाना का मुद्दा आप लोगों का क्या हुआ? देखिए, जो भुइयाडी में कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई बिल्कुल सरासर अन्याय है। नहीं, चौड़ीकरण के नाम पर आप करते, समय देते लोगों को, पुनर्वास की व्यवस्था होती, मुआवजा के तौर पर टाटा स्टील और गवर्नमेंट बैठ के कुछ करता, अचानक से ला के तोड़ देना और सारे लोगों को बेघर कर देना, एक कहीं से भी उचित नहीं है, एक कहीं से भी शोभनीय नहीं है, कहीं से भी इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। जहाँ तक जनप्रतिनिधि की बात है, तो मैंने देखा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए जनप्रतिनिधि, वहाँ की जो विधायक है, बहुत एक्शन में, बहुत फास्ट। मैं उससे खुश इसलिए हूँ कि जितनी फास्ट काम करना चाहिए उससे आगे बढ़ के काम किया। एक दिन मुख्यमंत्री से मिलना, डीसी से मिलना, स्पॉट पर जाना और पीड़ित परिवारों से मिलना और आवाज़ उठाना। जनप्रतिनिधि का काम है आवाज़ उठाना, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। इस पर वो विधायक खरा उतरी है, नो डाउट। नौजवान है और सारी चीज़ों को समझ करके जितना एक्शन ली, शायद हमारे कल्पना के बाहर का चीज़ था। और मेरा भी भ्रम से रिजल्ट क्या निकल गया? रिजल्ट निकलेगा। जनप्रतिनिधि अगले दिन अखबार में आ गया कि और लीज एरिया में इंक्रोचमेंट जो है हटाएंगे। देखिए, अखबारों में कौन क्या बोल रहा है ना, ये तो जिला प्रशासन बोल रहा है। जिला प्रशासन बोल रहा है। अब लीज एरिया से भी अतिक्रमण हटेंगे, सब गवर्नमेंट के जो अतिक्रमण जगह वहाँ से भी अतिक्रमण हटेंगे। तो कुछ भूमि लीज एरिया का है, कुछ भूमि जो है अतिक्रमित भूमि है। तो अतिक्रमित भूमि तो गवर्नमेंट की भूमि हो गई। हाँ। और लीज एरिया में अगर कोई बस्तियां हैं, हम लोग बस्ती विकास समिति के माध्यम से जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो लीज है या सरकारी है, क्या मानते हैं? जो आप बस्ती विकास, इतने लंबे समय से मालिकाना हक का जो लड़ाई लड़ रहे थे आप लोग, मुद्दा मालिकाना तो मिला नहीं, संकट तो वही है लोगों के सामने। नहीं, मालिकाना हक में धोखा हुआ है, गुमराह जनता हुई है, हम लोग भी समझ नहीं पाए। रघुवर जी ने इस सारी चीज़ों की व्यवस्था बनाया और क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ कि सब किसी को मालिकाना नहीं मिल पाया। अगर यही सब लीज हो जाता, टाटा को लीज दिया जाता और टाटा सबको सब लीज दे देता, तो ये स्थितियाँ उत्पन्न आज के डेट में नहीं होती। लोग बेघर नहीं होते, किसी का सड़कों नहीं टूटती, जो अतिक्रमित घर जगह पर घर बनाए हैं उनको ये हरास नहीं होता। ये सारी चीज़ों, सारी व्यवस्था जो है थोड़ी गलत तो हुई है, लेकिन आज जो वर्तमान में मैंने अखबार में देखा कि टाटा के लीज क्षेत्र में अतिक्रमण हटाएंगे, टाटा के लीज के बाहर जो गवर्नमेंट का ज़मीन है उसको भी अतिक्रमण हटाएंगे। ये तो एक प्रकार से शहर में आग लगाने वाली बात है। जहां आप तोड़े हैं वो पीड़ित परिवार को आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, दूसरे तरफ हटाएंगे। ये जंगल राज है क्या? इसकी औकात है कि किसी को हटा देगा यहाँ से? जो जहाँ बस गया, हम लोग को बस्ती विकास समिति का मालिकाना का के मुद्दों में था, जहाँ गोदाम है, मकान है, जहाँ घर है जो बन गए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग माइक पर चिल्ला बोला करते थे कि जो जहाँ बस गया उसकी वहीं पर ज़मीन है।
और इस बीच में टाटा स्टील छेड़ेगी। आप देखिए बर्मा में इसके क्षेत्रों में प्रदूषण उड़ रहा, क्या कर रहा टाटा स्टील, क्या कर रहा है यहाँ का डीसी, क्या कर रहा प्रदूषण विभाग, क्या कर रहा है एनजीटी। आप देखिए धूल उड़ रहा, वहाँ जाम लग रहा है, ना कोई ट्रैफिक। केवल ऑर्डर पास करने से नहीं ना होगा, ऑर्डर पास करेंगे और लोग प्रदूषण खाएंगे। ये भी एक बड़ी आंदोलन शहर में होने वाली है। सवाल ये है कि जो सवाल आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने बस्ती विकास समिति बनाकर नारे लगाए कि जो जहाँ बस गया उसका वहीं पर अधिकार मिलेगा, मालिकाना हक। तो भाई 25-30 साल आप रहे हैं, अगर सवाल तो आप ही लोगों से पूछा जाएगा कि जो परिस्थिति आज सामने खड़ी हुई उसके जिम्मेदार और दोषी तो आप ही लोग हैं। देखिए जिम्मेदार दोषी नहीं है। रघुवर जी ने एक आंदोलन खड़ा किया था कि हमें मालिकाना बस्तियों का अधिकार, तो मालिकाना अधिकार में अंतर समझना होगा। मालिकाना तो नहीं, उससे संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट नहीं। संतुष्ट टेक्निकल इसलिए नहीं है कि या तो मालिकाना होना चाहिए या अधिकार होना चाहिए। तो अधिकार के रास्ते में जो प्रोसेस उसमें जो बनी, वो कई वर्षों बाद किसी को जमीन को उसको अपना अधिकार मिलेगा। तो उसमें क्या टेक्निकल गलती हुई, ये सबको सोचने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी सोचने की ज़रूरत है, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो नेता बने हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है। लोगों को सीधा सीधी चाहिए, आप किस प्रयास से हमारा काम कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि हमारा काम होना चाहिए। आज वो ये स्थितियाँ रहती तो आज गरीब रोड पर तो नहीं रहता, या तो उसको अधिकार दे दिया गया रहता या उसको लीज दे दिया गया रहता। हाँ, अब रही बात रोड के चौड़ीकरण, तो चौड़ीकरण होना भी चाहिए, चौड़ीकरण होना चाहिए, लेकिन अचानक से किसी को तोड़ देना ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, कहीं से भी ये व्यवस्था सही नहीं है। करेंगे क्या आप लोग, क्या करेंगे आप? फिर से मालिकाना का अभी मुद्दा है? नहीं, मालिकाना का मुद्दा तो है ही, वो जीन तो अभी है ही, जब न तब तो निकलेगा ही मालिकाना। चुनाव के समय क्या अभी निकलेगा? किसी दिन बड़ा मुद्दा होगा मालिकाना। हमारे जनप्रतिनिधि चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, जनता के लिए लड़ने को तैयार हैं, बैठे हैं, लड़ाई चल रही है। अब देखिए विधायक को रांची से लेकर के और डीसी तक, अखबार से लेकर के सोशल मीडिया तक, कार्यक्रम स्थल तक, जहां पीड़ित परिवार जा रही है कि नहीं जा रही है, हमारे सांसद डीसी मिलने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि काम है आवाज उठाना, जनता का काम है उसका साथ देना। जनप्रतिनिधि में किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत नहीं है, काम कर रही है और अच्छी काम कर रही है। चलिए, धन्यवाद। जनता इन तमाम बातों को लेकर वो क्या सोचती है, क्या कुछ होना है, वो लोग तय करेंगे। ठीक है, उस मुद्दों को लेकर कि क्या उसे होना चाहिए, कितनी गंभीरता से पार्टी या जनप्रतिनिधि उस सवालों को उठा रहे हैं, कितनी निष्पक्षता से उसके साथ है, जनता को देखना है, वो बताना है। आप अपनी राय से ज़रूर हमें जो है अवगत करा सकते हैं कमेंट करके। अपने सहयोगी शिवरामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।